हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी 12 महीने यानी कि 1 साल का हो चुका है तो आप ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे कि अब आपका बच्चा क्या क्या करने लगेगा। तो वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा फुर्तीला और शरारती हो गया है। अगर बात करें उसके विकास की तो 12 महीने के बच्चे का विकास काफ़ी हो जाता है। ऐसे में बच्चे के 12वें महीने में होने वाले चेंजेस गतिविधियों के बारे में जानने के लिए माता पिता बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होते हैं। खासकर के वो जो पहली बार माता पिता बने हों तो उनके मन में सब चीज़ें जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट और वजन की। 12वें महीने में बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास काफ़ी हो जाता है और वो पहले की तुलना में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। उनका वजन और हाइट भी बढ़ने लगता है। 12 महीने की बेबी गर्ल की अगर मैं बात करूँ तो उनका सामान्य जो वेट होता है वो 8.1 से 10 केजी के करीब होता है और लंबाई 74 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वहीं 12 महीने के बेबी बॉय के वजन की अगर मैं बात करूं तो उसका नॉर्मल वेट 8.7 किलोग्राम से 11.2 किलोग्राम तक होता है और लंबाई लगभग 74 सेंटीमीटर तक हो जाती है। लंबाई और वेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है और ना ही उसकी लंबाई और वजन। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा और बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा भारी है, एक तो जेनेटिक भी हो सकता है और दूसरा बच्चे के खाने पीने पर भी डिपेंड कर सकता है। अब कुछ बात कर लेते हैं बच्चे के माइलस्टोन की। तो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं बच्चे के मानसिक विकास के बारे में। देखिए, छुपी हुई वस्तुओं को ढूंढने में बच्चा बहुत ही माहिर हो जाता है। 12वें महीने में बच्चा ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसे में उन्हें अपनी चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान होने लगता है। अगर उन्हें कोई चीज़ दी जाए तो वो उसे ले लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो उनकी है। पर जब कभी उनकी वस्तुओं को छुपा दिया जाए तो वो उसे अपने तरीके से ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो उन जगह पर ज़्यादा चीज़ों की तलाश करते हैं जहां वो ज़्यादा वक्त बिताते हैं या घर के जिस जगह से वो ज़्यादा परिचित होते हैं। कई बार माता पिता बच्चे के साथ ढूंढने और छुपाने का भी खेल खेलते हैं जिसमें उन्हें काफ़ी मज़ा भी आता है। चीज़ों को पहचानना आपका बच्चा सीख जाता है। इस उम्र में बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को उनके नाम से पहचानने लगते हैं। अगर कोई उन्हें किताब दिखाकर बता दे कि ये किताब है तो वो उस खास तरह की वस्तु को पहचानने लगते हैं कि वो किताब है। वैसे ही अन्य चीज़ें जैसे कि बॉल, बॉटल, खिलौने, सभी चीज़ों को बच्चे उनके नाम से जानने लगते हैं। चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी बच्चे सीख जाते हैं। जी हाँ, 12वें महीने के बच्चे चीज़ों को पहचानने लगते हैं बल्कि उसका सही उपयोग भी करना सीख जाते हैं। कॉम्ब का इस्तेमाल बच्चे बाल बनाने के लिए करने लगते हैं। कप और ग्लास पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में माता पिता को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की भी ज़रूरत होती है। बच्चे नकल उतारना भी सीख जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके बढ़ते बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। इस उम्र में बच्चों को बड़ों को देखकर उनके हाव भाव की नकल करना शुरू करने लगते हैं। बड़े अगर बच्चे के सामने रोने का भाव प्रकट करेंगे तो वो भी उदास हो जाएगा, मुंह बनाने लगेगा। अगर गुस्सा करेंगे तो बच्चा भी गुस्सा करने लगेगा। तभी कहा जाता है कि घर में अगर बच्चा है तो प्यार का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए। आवाज़ों को दोहराना, जैसे कि हाव भाव ही नहीं, वो आपकी आवाज़ें सुनकर भी उसकी नकल करने लगता है। जानवर, चिड़िया की आवाज़ सुनकर उनको दोहराने लगता है। अगर मैं बात करूं बच्चे के शारीरिक विकास की तो आसानी से बैठने लगता है। बच्चा अपने 12वें महीने में बिना किसी सहारे के बैठने लगता है। इस उम्र में उन्हें बैठने के लिए सहारे की जरूरत नहीं होती है। वो आसानी से बैठकर खेल खेल सकते हैं। कुछ देर के लिए खड़े भी होने लगते हैं, बल्कि मैं कहूँ तो कुछ बच्चे तो 12वें महीने में अच्छे से चलने भी लगते हैं। तो अगर आपका बच्चा अभी तक नहीं चला है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल 3 महीने तक के बच्चे ज़्यादातर सभी चलने लगते हैं। फर्नीचर पकड़कर चलने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे आपका बच्चा खड़ा होगा, सहारे से चलना शुरू कर देगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप अपने बच्चे को किसी टेबल, कुर्सी के सहारे खड़ा करते हैं तो बच्चा उसको पकड़ पकड़ कर चलना शुरू कर देता है। कभी कभी बच्चा बिना सहारे के भी कदम उठाने लगता है। चीज़ों को पकड़ना, रखना, बच्चा अपनी उंगलियों से, मुट्ठी से पकड़ने लगता है। कभी कभी तो उनकी पकड़ बहुत ही मजबूत होती है।
इतना ही नहीं, वो चीज़ों को डब्बे से निकालना और डालना भी सीख जाते हैं और इनको ये सब करने में मज़ा भी बहुत आता है। इस उम्र में बच्चे चीज़ों को पहचानने लगते हैं, उन्हें क्या चाहिए उनके बारे में भी वो इशारे समझाने लगते हैं। ऐसे में अगर उनके सामने कोई चीज़ रखी हो और उन्हें वो चाहिए, तो वो अपने यानी कि तर्जनी उंगली मतलब कि इंडेक्स फिंगर से बच्चों इशारा करके वो चीज़ मांगने लगते हैं। दांत आ जाते हैं बच्चों के, तो बच्चे चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चबाना और खाना भी सीख जाते हैं। बच्चे की आईसाइट अच्छी हो जाती है, तो बच्चे अच्छे से चीज़ों को देख पाते हैं। अगर मैं बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं, तो बोलने की कोशिश करना। 12वें महीने के बच्चे धीरे धीरे कई चीज़ों ना सिर्फ इशारों से समझाते हैं, बल्कि थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर देते हैं। मामा, दादा, माँ, बाबा जैसे शब्द बोलने ही लगते हैं, बल्कि अगर कोई बड़ा कुछ कहे तो उन शब्दों को भी दोहराने लगते हैं। बच्चे बातों को सुनने और समझने लगते हैं। अगर कोई उनसे प्यार से कुछ मांगे, किसी चीज़ के लिए ना कहे या कुछ जोर से बोले, तो उन सभी इशारों को बच्चे अलग अलग फीलिंग के साथ ही समझते हैं। 12वें महीने में बच्चे अपने हाव भाव से अपनी भावनाओं को दिखाते हैं। अगर वो किसी चीज़ से डरते हैं, तो वो रोकर या अपने चेहरे के भाव से डर व्यक्त करने लगते हैं। अजनबी के सामने चिंतित या शर्मिला हो जाना। कुछ बच्चे देखिए, कोई भी अनजान व्यक्ति अगर घर पर आता है तो उनसे खूब बात करते हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मिला होता है तो मम्मी पापा के पीछे छुप जाता है, और कोई बच्चा तो सामने आता ही नहीं है। तो ये सब भी बच्चों का नेचर होता है। किसी खास व्यक्ति या वस्तु की तरफ बहुत ज़्यादा बच्चे का रुझान होता है। बच्चे को कोई टॉय है, कोई चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस चीज़ को भी बच्चा बताने लगता है। अब बात करें कि बच्चे को क्या खिलाएं। देखिए, 12 महीने का बच्चा है, उसे कितना दूध पीना चाहिए। बच्चे के लिए बेहतर विकास के लिए माँ का दूध जरूरी होता है, लेकिन 12वें महीने में बच्चे को ठोस पदार्थों का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को गाय का दूध, अगर आपका पूरा नहीं पड़ रहा है तो गाय का दूध आप दे सकते हैं। और इस एज में बच्चे को 700 से 800 900 ml तक दूध दिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बच्चे को 3 डाइट्स देनी होंगी जो बच्चा आसानी से खा सके। अगर आप फॉर्मूला फीड दे रहे हैं तो 700 ml तक दूध आप बच्चे को दे सकते हैं। दूध पीने की मात्रा उसकी भूख के साथ साथ उसके हेल्थ पर भी निर्भर करती है, और आप बच्चे को ठोस आहार कितना दे रहे हैं उस चीज़ पर भी निर्भर करती है। अब बात करें बच्चे को कितना खाना ज़रूरी होता है। देखिए, जब आपका बच्चा 12 महीने का हो जाता है तो सुबह के समय आप बच्चे को मिल्क दे सकते हैं। उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खिलाएं, थोड़ा थोड़ा शुरू करें, बहुत ज़्यादा ना खिलाएं। और उसके बाद बच्चे को फिर आप थोड़ी देर बाद फीड करा सकते हैं। लंच में बच्चे को थोड़ा सा खिलाएं, इवनिंग में थोड़ा सा खिलाएं। तो थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बार आप बच्चे को हेल्दी डाइट दें, उसके बाद फीड कराएं और फिर बच्चे को सुला सकते हैं। अब अगर नींद की मैं बात करूं तो 1 साल का बच्चा कितनी नींद लेता है, तो वो 12 से 16 घंटे सोता है। कुछ बच्चे थोड़ा कम सोएंगे, कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जितना बच्चा सोता है बच्चे का डेवलपमेंट उतना ही अच्छे से होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।